बिहार पुलिस के जवानों ने भी अब यूपी पुलिस की तर्ज पर प्रदेश के बेखौफ बदमाशों को मिट्टी में मिलाने का ठान लिया है, क्योंकि अब बिहार पुलिस के जवानों की जंग खाती बंदूकें गोली उगलने लगी हैं, जिससे बदमाश करा रहे हैं। और बेगूसराय, मोतिहारी के बाद अब आरा में भी एनकाउंटर का टेरर देखने को मिला है, जहां पुलिस ने लूट की साजिश को नाकाम करते हुए जान पर खेलकर एनकाउंटर में एक बदमाश को जख्मी कर दिया, जिसमें एक जवान भी जख्मी हुआ है, जिसके बाद से खतरनाक खुद को खतरे में देख रहे हैं। देखे आरा में एनकाउंटर के पीछे की पूरी खौफनाक कहानी। आरा में भी दिखा एनकाउंटर का टेरर। जवानों ने लूट की साजिश को किया नाकाम। गोलीबारी में एक जवान और बदमाश जख्मी। बिहार के बेखौफ बदमाशों की अब शामत आने वाली है, क्योंकि बिहार पुलिस के जवानों ने भी अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का ठान लिया है। पहले बिहार पुलिस के जवानों ने बेगूसराय में कुख्यात बटोहिया को ढेर किया, फिर मोतिहारी में एनकाउंटर में 4 कुख्यात डकैतों को जख्मी कर गिरफ्तार कर लिया, और अब आरा में भी एनकाउंटर का टेरर देखने को मिला है, जिसकी तस्दीक खौफ और दहशत की ये तस्वीरें कर रही हैं, जो आरा से सामने आई है, जहां दिन दहाड़े बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने एक सिपाही को अपनी गोली का शिकार बनाया है। लेकिन उस जवान की किस्मत अच्छी थी कि उसने मौत वाली गोली को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली है। लेकिन सांसें अभी भी खतरे में हैं, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी तस्दीक अस्पताल में जख्मी हालत में स्ट्रेचर पर पड़ा जवान कर रहा है, जिसे अपराधियों ने अपनी गोली का शिकार बनाया है। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में भी एक अपराधी जख्मी हुआ है, जिसके पैर में गोली लगी है, जो अस्पताल में करा रहा है और अपना नाम तबाही बता रहा है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, यही वो अपराधी है जो पुलिस की सरकारी गोली का शिकार हुआ है और दर्द से करा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इसके जख्मों पर डॉक्टर मरहम लगा रहे हैं, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि इस दौरान 2 बदमाश पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह खाक छान रही है और जख्मी अपराधी से पूछताछ कर रही है, जो पुलिस को गुमराह कर रहा है और अपना नाम तबाही बता रहा है, जिसकी जिंदगी में पुलिस की गोली लगने से और तबाही आ गई है। मैं अंदर घुसने चला, उसने मुझे पिस्टल दिखा कर उसे झोला छीन के भाग गया। आपने कार से आया था, बोलेरो से आया था। तब घुसते ही आप पे मेरा स्टाफ वहाँ देखा और स्टाफ गिल लपका है। एक पैर अंदर डालते उसके पहले उसने पिस्टल निकाला और उसके बाद यहाँ भी फायरिंग किया था। हम यहाँ नहीं, यहाँ तो हम फायरिंग किए उसको। अच्छा, आप हम बचाव में पैसा लेकर जब भाग गया तो गली में हम फायरिंग किए। कितना राउंड? 1 राउंड फायरिंग किए यहाँ पे। और उनके जो मैनेजर ऐसे मतलब मालिक थे, वो कुछ पैसा लेकर आए थे SBI बैंक, जो नगर थाना में पड़ता है, इसमें जमा करने के लिए। और गेट के पास जैसे ही वो अपनी बोलेरो गाड़ी से उतरे हैं और गेट से SBI में घुसने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा छोटा सा बैग था, उसको बगल से एक लड़का तेज़ी से आता है और गन दिखा के जो है और वो झोला छीन के लेके भागता है। हालांकि लोग यहाँ से पीछा करते हैं और कुछ ही दूरी हमारा क्रास और सिपाही भी थे जो हमारी गश्ती करते रहते हैं। इन लोगों ने उसकी घेराबंदी की तो ये कंटिन्यू फायरिंग करने लगे और जिससे जो है एक क्रास के सिपाही को पेट में गोली लगी है। सुन लिया आपने। इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि आरा के कतुरा स्थित विनायक पेट्रोल पंप के मालिक सुशांत जैन नगर थाना के नाला मोड़ स्थित SBI बैंक में एक बैग में करीब 5 लाख रुपए जमा करने जा रहे थे। जैसे ही वो बैंक के पास पहुंचे और बैंक में पैसा जमा करने जाने लगे, वैसे ही पहले से बैंक के पास खड़े बाइक सवार 3 बदमाशों में
एक अपराधी ने उनसे पैसे से भरा बैग छीन लिया और भागने लगा, जिसके बाद पेट्रोल पंप के मालिक ने तत्काल इसकी सूचना नगर थाने को दी और बताया कि बाइक सवार लुटेरे बिंद टोली की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही क्रॉस मोबाइल के जवानों ने लुटेरों को चिन्हित कर उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद लुटेरे अपनी जान बचाने के लिए जवानों पर फायरिंग करने लगे, जिसमें बदमाशों की पिस्टल से निकली गोली क्रॉस मोबाइल के जवान अर्जुन कुमार के पेट में जा लगी। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। उसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस की बंदूक से निकली एक गोली अपराधी के पैर में जा लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बैग पकड़कर भाग रहे एक लुटेरे को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जो अपना नाम तबाही बता रहा है। वहीं पुलिस ने आनन फानन में जख्मी जवान अर्जुन कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जवान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इधर से भी जवाबी फायरिंग की गई है और लोगों ने घेराबंदी की है, तो एक अभियुक्त उसमें से गिरफ्तार हो गया है और उसको भी शायद गोली लगी हुई है, उसको भी हम क्योंकि चोट भी उसको आई है और अभी हम लोग उसको सदर हॉस्पिटल भेज दिए हैं और इसके साथ जो सिपाही को जिसको गोली लगी थी उसका भी इलाज जो है एक यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल। इस तरह क्रॉस मोबाइल के बहादुर जवानों ने अपनी जान पर खेलकर लूट की साजिश को नाकाम कर दिया है। पैसे से भरे बैग को पेट्रोल पंप के मालिक को सौंप दिया गया है और एक लुटेरे को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया गया है, जो पुलिस की जवाबी फायरिंग में जख्मी हुआ था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और साबित कर दिया है कि अब अपराधियों की खैर नहीं है, क्योंकि अब पुलिस वालों की बंदूकें भी गोली उगल रही हैं। जवान अपनी जान पर खेलकर आम से लेकर खास तक की सुरक्षा कर रहे हैं, बदमाशों से सख्ती से निपट रहे हैं और लूट में शामिल बाकी के 2 बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर खाक छान रहे हैं, जो चकमा देकर फरार हो गए हैं। साथ ही साथ पुलिस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि लुटेरों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया जा सके और हवालात के पीछे पहुंचाया जा सके। पुलिस के इसी तेवर की जरूरत है, ताकि आम से लेकर खास तक सुरक्षित महसूस करे और खतरनाक अपराधी खुद को खतरे में देखे। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कटिहार पुलिस ने एक ऐसे गैंग पर शिकंजा कसा है जो सुनसान सड़कों पर गोल्डन दाना के कारोबारियों को अपना शिकार बनाते थे और लूट की वारदात के बाद आंखों से ओझल हो जाते थे, जिससे पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल उठने लगे, जिससे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने गैंग्स ऑफ 11 के 10 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जो राह चलते गोल्डन दाना यानी मक्का कारोबारियों को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाते थे। देखिए इस रिपोर्ट में पुलिस ने कैसे गैंग्स ऑफ 11 के गुर्गों को सलाखों में पहुंचा दिया है, जो पुलिस को खुली चुनौती देते हुए लूट की वारदात को अंजाम देते थे। गोल्डन दाना के लुटेरे गिरफ्तार, सुनसान सड़क पर बनाते थे शिकार और मक्के को लूट कर हो जाते थे फरार। गैंग के 10 बेखौफ गुर्गे गिरफ्तार। कटिहार जिले के कोढ़ा थाने की पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए सलाखों की ओर बढ़ते यही वो बेखौफ लुटेरे हैं जो पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में मक्का कारोबारियों को अपना शिकार बनाते थे और गन का धौंस दिखाकर वाहन समेत गोल्डन दाना लेकर आंखों से ओझल हो जाते थे। जब तक पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती थी, तब तक ये थाना इलाके की सीमा को लांघ जाते थे और लूट के माल को ठिकाने लगा देते थे, जिससे जिले के मक्का कारोबारी खौफजदा थे और पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े होने लगते थे, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने पीड़ित कारोबारियों की शिकायत पर तफ्तीश शुरू कर दिया और गोल्डन दाने के लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया, जो लूट के वारदात के बाद आंखों से ओझल हो जाते थे। लेकिन इस बार सभी का दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू किया
तो पता चला कि गोल्डन दाना लूट के पीछे गैंग्स ऑफ 11 का हाथ है। उसके बाद पुलिस वालों के कान खड़े हो गए और पुलिस ने घेराबंदी करते हुए गैंग के 10 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया और हाथों में हथकड़ी पहना दिया। कोढ़ा पुलिस ने इस बार एक गिरोह का खुलासा करते हुए उसके 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और साथ ही कैसे ये पूरा रैकेट संचालन हो रहा था इसका भी भांडाफोड़ किया है। विशेष छापामारी दल का गठन हुआ और तकनीकी अनुसंधान सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है और जो आसूचना संकलन है जो ग्राउंड लेवल पर, उसका सहयोग से एक अपराधी जिसका नाम लक्की है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, तो उस पर त्वरित गति से जो है उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, तो पूरा मामला जो है खुल गया। सुन लिया आपने। अभी इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। पुलिस के मुताबिक 10 अप्रैल 2023 को कोढ़ा थाने इलाके का मक्का कारोबारी धर्मेंद्र कुमार ट्रैक्टर पर करीब 200 बोरे में मक्का लेकर मंडी जा रहा था। इसी दौरान NH 81 पर सुनसान जगह पर कुख्यात अपराधियों ने हथियार का धौंस दिखाकर कारोबारियों का रास्ता रोक लिया। ड्राइवर और कारोबारी दोनों को गन पॉइंट पर लिया और बंधक बनाकर ट्रैक्टर पर लदे मक्के को लेकर चलते बने, जिसके बाद कारोबारी किसी तरह कोढ़ा थाने पहुंचे और आप बीती सुनाते हुए अज्ञात अपराधियों पर लूट का मामला दर्ज कर दिया, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस को लकी नाम के अपराधी के बारे में इनपुट मिला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू किया तो परत दर परत गोल्डन दाने के लूट के पीछे का पूरा राज खुल गया और पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गैंग के 9 और अपराधियों को सदर SDPO ओम प्रकाश के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए दबोच लिया। और जब सभी से फिर से पूछताछ शुरू किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। पूछताछ में पता चला कि इस गैंग से मक्का खरीदने वाले व्यापारी भी मिले हुए हैं। व्यापारियों के ही इशारे पर यह गैंग लूट की वारदात को अंजाम देता था। कटिहार पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए मक्का लूट के टीम 11 गिरोह का खुलासा किया है। यह गिरोह मक्का लूट को इसलिए अंजाम देता था क्योंकि ये जो इलाका है, इस इलाके में बड़े पैमाने पर मक्का होता है और जब मक्का खेत से इसी NH होकर मंडी तक पहुंचता है तो अपराधी आसानी से इसे सॉफ्ट टारगेट बना लेते हैं। जो मकई खरीदने वाले जो कुछ लोग हैं वो लोग भी शामिल हैं, जो कि एक उनको कहा जा सकता है कि वो लोग व्यापारी किस्म के लोग हैं, वो लोग भी इस अपराध में शामिल हैं। तो टोटल 10 लोगों को हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार किया है और जितना भी सामान था और ट्रैक्टर था, मकई का जो भी था, वो सब बरामद हुआ है। गैंग्स ऑफ 11 के 10 गुर्गों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें मोहम्मद जियाउल उर्फ लक्की, उमेश कुमार उर्फ गोलू उर्फ अंकुश, विक्रम कुमार, प्रमोद कुमार, नवीन कुमार उर्फ रोहित राज, सुमित कुमार, नितेश कुमार, मोहम्मद सरताज उर्फ गुड्डू, अमर कुमार और सूरज कुमार शामिल है। ये सभी अपराधी गैंग्स ऑफ 11 के गुर्गे हैं, जो हाईवे पर मक्के से लदे वाहनों को लूटने का काम करते थे और मंडी में पहुंचने से पहले ही उसे अपना शिकार बना लेते थे। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के साथ ही लूटे गए ट्रैक्टर और मक्के को बरामद कर लिया है। साथ ही साथ अपराधियों के पास से 1 लोडेड देसी कट्टा, 1 लोडेड देसी पिस्टल, 3 कारतूस, 8 मोबाइल, 1 टैब और 3 बाइक को बरामद किया है, जिसका धौंस दिखाकर ये लूट की वारदात को अंजाम देते थे। देसी कट्टा है, एक देसी पिस्टल है, 3 जिंदा गोली है, सब बरामद है। मोबाइल जो है 8 मोबाइल है, 1 टैब है, ये बरामद हुआ है इन लोगों के पास। और 3 मोटरसाइकिल से इन लोगों ने घटना को जो अंजाम दिया था, वो तीनों मोटरसाइकिल जो है बरामद है। वो सब मोटरसाइकिल से। आपको ट्रैक्टर कैसे लेके गया फिर आपको?
हमको उस टाइम पता नहीं चला, मेरा गाड़ी वहीं पे रहा कि किधर गया इसे हमको पता नहीं चला, क्योंकि मेरा आँख पर कपड़ा बांधल था। अब तो मिल गया, सब कुछ बरामद हो गया जी। गाड़ी तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ है और गाड़ी में कुछ सामान नहीं है। इस तरह पुलिस ने गैंग्स ऑफ 11 के गुर्गों की लूट वाली साजिश का पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जहां अब सभी के दिन और रात दोनों कटेगी। इसके साथ पुलिस ने एक और मामले का खुलासा किया है, जिसे इस गैंग के गुर्गे 26 अप्रैल को अंजाम दिया था, लेकिन नाकाम साबित हुए थे। उस मामले का भी पुलिस ने खुलासा कर दिया है और सभी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है और उम्मीद जता रही है कि जिले में अपराध पर लगाम लगेगा। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस के दावों में कितना दम है, लेकिन मक्का कारोबारियों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है और कारोबारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पुलिस को भी चुस्त और दुरुस्त रहने की जरूरत है, ताकि अपराधियों की साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके और उन्हें सही ठिकाने पर पहुंचा सके और कारोबारी बेखौफ होकर अपना कारोबार कर सके। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में बेखौफ लुटेरों की कहानी।